हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया गया है? 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया गया है। अब बात की जाए विशेष बातों की, तो विशेष बात इनमें देखते हैं अपन क्या क्या मिलता है अपने को। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस के रूप में घोषित किया था। और पूरी दुनिया में मधुमक्खियों की बात की जाए तो एक तथ्य है कि पूरी दुनिया में 20,000 से अधिक प्रजातियां मधुमक्खियों की पाई जाती है। अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है एंटोन जंसा। अब इन एंटोन जंसा की बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंटोन जंसा वास्तव में थे कौन। दुनिया के पहले मधुमक्खी पालक के शिक्षक, मधुमक्खी पालन के जो शिक्षक होते हैं उनमें से सबसे पहला नाम एंटोन जंसा का आता है, जो कि आधुनिक दुनिया के सबसे पहले मधुमक्खी पालन के शिक्षक रहे हैं। एंटोन जंसा स्लोवेनिया के रहने वाले हैं और मधुमक्खी पालक परिवार से संबंधित हैं। मधुमक्खी पालक इनका परिवार रहा है। एंटोन जंसा को महारानी मारिया थेरेसा ने वियना में एक स्कूल खोला था मधुमक्खी पालन का। उसी स्कूल में एंटोन जंसा को मारिया थेरेसा ने क्या किया था? शिक्षक के रूप में घोषित किया था, शिक्षक के रूप में उन्हें नियुक्त किया था। और बात की जाए खाद्य और कृषि संगठन की, मधुमक्खी पालन के रिलेशन में खाद्य और कृषि संगठन क्या कहता है? तो खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक मधुमक्खियों, पक्षियों और चमगादड़ों जैसे परागणकर्ता दुनिया के 35% फसल उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब परागणकर्ता की बात अपन बाद में करेंगे, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं। खाद्य और कृषि संगठन के मुताबिक मधुमक्खियां, पक्षियां और चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी और चमगादड़ ये जैसे परागणकर्ता जो जीव होते हैं उनके द्वारा पूरी दुनिया में 35% फसल उत्पादन में अहम भूमिका होती है। मतलब कि जितनी फसल पूरी दुनिया में उत्पादित होती है उसमें से 35% फसल कौन करते हैं? ये परागणकर्ता जीव करते हैं। अब परागणकर्ता की बात की जाए तो आपको मैं एक साधारण फूल से रिलेटेड बताता हूँ। जैसे मानव के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, नर और मादा के बीच में होती है, ठीक इसी प्रकार से जो पौधे होते हैं, जो फूल होते हैं, पुष्प जिन्हें हम कहते हैं, फूलों के अंदर भी क्या होता है? एक नर फूल होता है और एक मादा फूल होता है। तो इनके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी किस प्रकार से होती है उसे ही अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी को अपन क्या कहते हैं? सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसे ही परागण कहते हैं। अब किस प्रकार से, आप समझिए, ध्यान से समझिए। एक नर फूल है और दूसरा मादा फूल है। मधुमक्खी आकर के नर फूल पर बैठती है और मादा फूल पर भी बैठती है। अपना शहद बनाने के लिए वो किसी भी फूल पर बैठ जाती है। उसको मतलब नहीं है कि नर फूल कौन सा है, मादा फूल कौन सा है। तो वो नर फूल पर बैठती है और वहां से उड़ करके मादा फूल पर अगर वो मधुमक्खी बैठ जाती है तो उनके बीच में क्या हो जाती है? फूलों की जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो शुरू हो जाती है। इनके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो हो जाती है वो शुरू हो जाती है और इसे ही परागण कहते हैं। मतलब कि नर फूल मादा फूल के पास में जा तो सकता नहीं है। जैसे मानव मादा के पास में, जैसे कि मानव के अंदर नर व्यक्ति जो होता है वो मादा महिला के पास में जा सकता है, ठीक इसी प्रकार से फूलों के अंदर ये जाने वाली प्रक्रिया तो हो नहीं सकती, क्योंकि फूलों के पैर तो होते नहीं है। इसी कारण नर फूल और मादा फूल के बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी करने का जो कार्य करते हैं उन्हीं जीवों को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। नर फूल से उड़ करके मादा फूल पर जाती है तो उसके जो पैर होते हैं, उसका जो शरीर होता है, उसके जो भी कण लिपट करके मादा फूल पर चले जाती हैं और निषेचन की क्रिया शुरू हो जाती है। अब निषेचन क्या चीज होता है? निषेचन शब्द की बात की जाए तो निषेचन शब्द का सीधा सा अर्थ होता है जैसे कि मानव के अंदर पुरुष और महिला द्वारा सेक्सुअल एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद में महिला के गर्भ में बच्चा पैदा होना शुरू हो जाता है, एक नए जीव का जन्म होना शुरू हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से पौधों में भी इसी प्रकार से, फूलों के अंदर भी इसी प्रकार से प्रक्रियाएं होती है। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो बनना शुरू होता है, एक नया जीव
एक नया पौधा जो बनना शुरू होता है उसे ही निषेचन की क्रिया अपन कहते हैं। तो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया है परागण का अर्थ क्या होता है। परागण का अर्थ यही होता है कि नर फूल से उड़ करके मादा फूल पर जो जो भी जीव जाते हैं उनके द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उसे ही परागण कहते हैं। परागणकर्ता कहते हैं इन्हीं को। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि परागणकर्ता क्या होता है। मधुमक्खी, चमगादड़, पक्षी जो भी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर जाते हैं उन्हें परागणकर्ता कहते हैं। और परागण का अर्थ भी मैंने आपको समझा दिया कि एक फूल से उड़ करके दूसरे फूल पर जाते हैं तो उनके बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसे ही परागण कहते हैं। और निषेचन जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि जन्म जो होता है, नए पौधे का जन्म होना शुरू हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं, नए पौधे के जन्म होने की जो प्रक्रिया शुरू हो जाती है उसे ही कहते हैं अपन निषेचन। तो अपन ने आज विश्व मधुमक्खी दिवस के ऊपर कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी पढ़ ली है। तो मैंने बताया कि एंटोनी जंसा जो है उन्हीं का जन्म हुआ था 20 मई को, और उन्हीं की याद में अपन कह सकते हैं कि विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। एंटोनी जंसा स्लोवेनिया के मधुमक्खी पालक परिवार से रिलेटेड हैं, मधुमक्खी पालक परिवार से संबंधित रहे हैं। और महारानी मारिया थेरेसा ने वियना में एक मधुमक्खी पालन स्कूल खोला था। उसी स्कूल के अंदर एंटोन जंसा को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। और पूरी दुनिया आज एंटोन जंसा को आधुनिक मधुमक्खी पालन के शिक्षक के रूप में जानती है। और पूरी दुनिया की बात की जाए तो 20,000 से अधिक प्रजातियां मधुमक्खियों की पाई जाती है। और एंटोन जंसा का जन्म 1734 ईस्वी में हुआ था और 1773 ईस्वी में उनकी मृत्यु भी हो चुकी थी। अब बात करते हैं मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा जो जहर, कौन सा जो एसिड होता है वो पाया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो मधुमक्खी के डंक में पाया जाने वाला एसिड कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिससे हमारे शरीर में जलन होती है और कई बार सूजन भी आ जाती है। तो यह था मधुमक्खी दिवस के ऊपर जो भी विशेष बातें थी वो मैंने आपको बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को प्लीज़ थोड़ा सा कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा।